Hello everybody, good morning to you all from the beautiful city of Leh. I hope you guys are doing absolutely amazing. Sorry for starting the vlog like this क्योंकि आज मतलब बहुत अलग सा लोचा हो गया था. सो हम सुबह से लगे थे एक पार्सल भेजने के लिए अपने घर पे. कल ले मार्केट से काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी, तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि इतना सारा सब कुछ लेके जा सके. तो हमने सोचा कि एक बॉक्स पैक करके पार्सल लगा देते. बट ये चीज़ सोचने से पहले हमने ये चीज़ नहीं सोचा कि हमारे पास पैक करने के लिए कुछ भी नहीं था. सो सुबह उठ के हम आसपास की दुकानों के अंदर बॉक्स वगैरह ये सब ढूंढने लगे. सिलेट वेप एंड ऑल ये सब कुछ ढूंढ रहे थे. फिर जैसे कुछ मिला उसको पैक किया. फिर उस पार्सल को लगाने के लिए हम गए इंडिया पोस्ट में जाके पता चला कि 3 दिन में तो पार्सल पहुंचेगा दिल्ली. फिर दिल्ली से अराउंड 2-3 दिन और लगेंगे, तो 1 हफ्ता वो भी स्पीड पोस्ट में. नॉर्मली आप करोगे तो फिर वो पहुंचेगा 15 दिन में. तो हमने सोचा कि 6-7 दिन अगर ऐसे लग रहा तो फिर नॉर्मल डिलीवर कर दो, क्योंकि इतने दिन में हम भी पहुँच जाएंगे. तो हमने नॉर्मली डिलीवर कर दिया. इसलिए हमें यहाँ से निकलते निकलते लेट भी काफ़ी हो गया, 12:30 हो गया. सो टुडेज राइड इज़ गोना बी फ्रॉम ले टू नुब्रा वैली वाया खारदुंगला. इनको क्या हो गया? परमिट के बिना नहीं निकलने देंगे. परमिट तो ऑनलाइन बन जाएगा. ओके यार, ये हमें पता ही नहीं था परमिट का. कोई नहीं, ये हमारे भैया है, होटल के ओनर एक्चुअली. तो इन्होंने बोला कि हम बना देंगे, 5 मिनट लगेगा, मैं बना देता हूँ. कुछ फाइनली अपना जो लेगा परमिट है वो बन चुका है. दिस इज़ द परमिट, एज यू कैन सी. दिस इज़ द वन. सो आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें. 1 बज गए. हमने कल सोचा था कि 10 बजे तक तो किसी भी हालत में निकलना ही है. बट इस ट्रिप में कुछ भी सोचते वो नहीं हो रहा. तो गाइस चलो चले मितवा इन मीठी मीठी राहों में. इसके आगे नहीं आता, सॉरी. भूलने की जो आदत है वो गई नहीं अभी तक. मैं चश्मा फिर से कहीं ने गिरा दिया. मुझे अच्छे से याद है कि मैंने टॉप बॉक्स के ऊपर रखा था एंड फिर हेलमेट पहन के फिर भूल गया. ये आई थिंक तीसरी बार हुआ है जब मैंने चश्मा कहीं छोड़ दिया है, कहीं गिरा दिया. आई जस्ट होप कि वो चश्मा मिल जाए. चश्मा तो मिल गया लेकिन ये गया. इट्स डेड. कोई नहीं, याद रहेगा कि लद्दाख के अंदर ऐसा भी कुछ हुआ था. दिस इज द सोवेनियर फ्रॉम लद्दाख. A few inches later. Now time to fill up our tanks and jerrycans, क्योंकि इसके आगे पेट्रोल्स मिलने थोड़े मुश्किल है. भाई एल्टीट्यूड के साथ साथ पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ते जा रहा है. 102.26. ओ माँ कसम, ढलान है क्या? मैं सोचूं गाड़ी कैसे चल रही है अपने आप. कम से कम आधा घंटा. चले होते हुए अगर कोई होगा तब क्या होता. अगर ये लैंडस्लाइड होते हुए अगर कुछ होता तो, आई मीन कोई गाड़ी वाड़ी कुछ होता तो. सो गाइस फाइनली लैंडस्लाइड तो क्लियर कर दी इन्होंने. ज़्यादा टाइम नहीं लगा यार, अराउंड 5 से 10 मिनट लगा. बट आगे जैसे हम आए वैसे जो रास्ते थे वो तो गायब हो गए. टोटल ऑफ रोड चालू हो गई है. जो हमारे मेहुल भाई और सुमित भाई थे उनके लिए वेट कर रहे थे, वो आ चुके हैं. तो अगर रास्ता रहेगा तो फिर बोल नहीं सकते भैया कब तक पहुंचेंगे हम. कि होटल में हम मैप देखते थे तो सोच रहे थे कि ये 79 किलोमीटर्स के लिए 2-2.5 घंटे क्यों दिखा रहा है. अब पता चल. बच गई गाड़ी बच गई. वो भाई ये आगे एक और लैंडस्लाइड हुई है.
आई थिंक ऊपर जो लैंडस्लाइड हुई थी वो नीचे पत्थर फेंक रहे हैं और यहाँ से ये क्लियर कर रहे हैं नीचे, क्योंकि ऊपर भी एक जेसीबी है। मुझे बस एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि लेह तक के जो रास्ते थे वो इतने अच्छे हैं, तो यहाँ के जो रास्ते वो इतने ख़राब क्यों हैं? ये चीज़ मुझे पल्ले नहीं पड़ रही। मे बी ऑफ लैंडस्लाइड्स, यहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है शायद इसलिए। तो ये देखो, ये जो जेसीबी है ये नीचे फेंक रही है और नीचे से जो बुलडोजर है वो और नीचे फेंक रहा है। मैं रोड की बात कर ही रहा था आपसे और यहाँ पे देखो रोड का काम चालू ही है। नीचे एक चेक पोस्ट था, वो आप देख पा रहे होंगे। वहाँ पे आपकी गाड़ी के नंबर, आपका नाम और मोबाइल नंबर वो सब नोट करवाते हैं और कुछ नहीं। बट वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे थे क्योंकि आर्मी का कैंप भी था वहाँ पे। आपके दिमाग में जो सियाचिन की फ़ोटो थी आई थिंक वो दूसरी होगी, मेरे दिमाग में भी दूसरी थी। बट इस टाइम पे ये सियाचिन ऐसे ही दिखता है। वो जो फ़ोटोज़ वगैरह रहती है वो विंटर के टाइम की रहती है, जनवरी के अराउंड की। उस वक्त ये सब कुछ बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, ये रोड्स वगैरह सब कुछ क्लोज रहती है, ना कोई आ सकता ना कोई जा सकता है। अगर सच कहूँ तो सोनमार्ग से लेके अपने लेह तक रोड्स ख़राब थी, बट वहाँ पे मुझे इतना वो द लेवल ऑफ डेंजर मुझे महसूस नहीं हुआ। ये रोड कितनी खतरनाक है, बट यहाँ पे हो रहा है। मे बी द रीज़न वॉज द अमाउंट ऑफ लैंडस्लाइड्स दैट ऑकर्ड इन फ्रंट ऑफ अस। हो सकता है कि इतनी सारी लैंडस्लाइड देख ली तो उस वजह से हो रहा हो, बट यहाँ ऐसा थोड़ा सा फील हो रहा है कि नहीं भाई, ये जो रास्ते हैं डेंजरस है। नज़ारे बहुत खूबसूरत है बट रास्ते बहुत डेंजरस है। किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। वो जो कहावत सुनी होगी ना आपने, नज़र हटी दुर्घटना घटी, इन रास्तों के लिए वो कहावत एकदम परफेक्ट फिट बैठती है। हो भाई साहब, फाइनली वेलकम टू खारदुंगला पास। We did it. Look at this man. मतलब यहाँ हमसे 2 मिनट चला नहीं जा रहा और ये भाई साइकिलिंग कर रहा है। पता ही नहीं भाई क्या 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 खा के आ जाते हैं लोग यहाँ पे। बट फाइनली वी एट द खारदुंगला पास। गोप्रो के अंदर पता नहीं क्या नाटक हो रहा है, हर 2 मिनट के अंदर बंद हो जा रहा है। बैटरी भी इतनी ज़्यादा ड्रेन हो रही है कि पूछो मत। बैटरी चेंज करनी पड़ेगी उसके। तब तक अब ये देखो, ये देखो दी ऑलमाइटी खारदुंगला पास। आगे माइलस्टोन आएगा। ये हमारे रहे चड्डी बड्डी। यहाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे जो आइस है वो ऐसी कैसी है, पॉइंटेड, पता नहीं क्यों, बट बहुत हार्ड है। फटाफट करते हैं गोप्रो की बैटरी को चेंज। कुछ कहना चाहोगे? नहीं मत कहो। नहीं गोप्रो नहीं, जेन्युइनली इसकी लेंस देखो। जेन्युइनली गोप्रो का कुछ कहना चाहूँगा कि आप तो वाइट बैटरी यूज़ करो, राइट? बिल्कुल। तो अगर गोप्रो का कहना है कि ब्लू बैटरी जो मैं यूज़ कर रहा था, अगर वो बंद होती है लोअर टेम्परेचर्स में, वाइट बैटरी बता के चलनी चाहिए। सो वो क्यों नहीं चल रही, वी डोंट नो। अगर गोप्रो, बट इसने एक चीज़ मिस कर दी। उन्होंने कहा था कि जो वाइट बैटरीज है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के लिए, मतलब माइनस में जब टेम्परेचर जाए, और यहाँ पे भी माइनस में नहीं है। माइनस तो नहीं है, 2 और 3 होगा। 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, बट माइनस नहीं है। फिर भी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रही है। Do something about your What? camera. No, do something about your batteries. Yeah, sorry, batteries. शायद अपना खारदुंगला का जो स्टॉप था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैगी भी खा ली। ये भाइयों ने अपनी भूख मिटाई है। मैगी के लिए इनके पास गर्म पानी खत्म हो गया था, तो खुद के लिए जो रखा था उसमें से मैगी बनाई। हाँ, एक चीज़
याद रखना कि कभी भी जगह पे आओ तो हाफ एन आवर से ज़्यादा यहाँ मत रुकना। रीज़न बीइंग क्योंकि ये यहाँ की हवा जो है वो बहुत ज़्यादा पतली है, तो धीरे धीरे जो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन होते जाता है। यहाँ आए थे तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, बोलने में। बट अगर आपके पास कैपेसिटी है और आपके पास ऑक्सीजन का कैन है तो आप सब कुछ कर सकते हो। आपको 2 घंटा रुकना, आप 2 घंटा रुको, कोई इशू नहीं है। बाकी बातें नीचे करूँगा मैं आपसे। लगता है बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी चेक करवाना पड़ेगा टू बी ऑन द सेफ साइड। चलो बस ये रेडी हो जाए फिर निकलना ही है यहाँ से। टाटा। सो नुब्रा वैली के अंदर हमें जाना है सुमुर, एंड सुमुर के लिए हमें रास्ता पता नहीं है, मैप भी काम कर नहीं रहा है। कोई अगर यहाँ का लोकल बंदा है तो उसको पकड़ना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा। सुमुर इस 22 किलोमीटर, नाम लिया एंड माइलस्टोन हाजिर। इससे प्यारा सनसेट क्या ही देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा। So guys, finally we have reached our destination, our hotel. The name of the hotel is नामग्यांग विला। बहुत हार्ड नेम है। अभी एक्चुअली 15-20 बार तो बोला, तब जाके बोला गया मुझसे नामग्यांग विला। सो आज रात का जो बसेरा है यही है। कल सुबह हम निकल जाएंगे पैंगोंग लेक के लिए, जहाँ के नज़ारे होने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत। आज का जो नज़ारा था वो काफ़ी डरावना था, लेकिन कल के जो नज़ारे होने वाले वो बहुत प्यारे होने वाले। सो दिस इज़ द होटल, एज यू कैन सी, लुक्स लाइक अ क्लासिक विंटेज होटल। अच्छा है, व्यू भी अच्छा है, पीछे पहाड़ वगैरह भी दिखते हैं, लेकिन अभी तो रात हो चुकी है तो कुछ दिखेगा नहीं। कल आई विल श्योरली ट्राई कि आपको सारा का सारा व्यू दे सकूँ, वरना अगर आपको व्यू देखना ही है तो इंस्टाग्राम पे चले जाइए, वहाँ पे रील्स वगैरह फ़ोटोज़ अपलोड होती रहती है। पिपीस, पपीस, सॉरी डॉगीज। मैंने आपको बोला ना कि यहाँ आके मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं कुछ भी बोलता हूँ, कुछ भी भूल जाता हूँ। लेट मी शो यू द रूम्स। एक्चुअली रूम्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। लेट मी शो यू। सो दिस इज आवर रूम, और शुड आई से आवर हॉल। ये हमारे फौजी, अभी ही इज ट्रेनिंग फॉर आर्मी। कौन से रेजिमेंट के लिए? बाइकर्स रेजिमेंट। जस्ट किडिंग, कोई आर्मी के लिए नहीं जा रही है। एक्चुअली तेरे पापा किस में थे? पुलिस में थे ना? ओके। सो इसके पापा पुलिस में थे, तो आप जानते हो अगर पुलिस में रहते हैं तो थोड़ा सा हुलिया बच जाता है ऑलरेडी। सो आई होप आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, कमेंट ऑन इट, एंड शेयर विद द फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।